शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो ग्रहण करेगा वही गरजेगा। शिक्षा से संबंधित एक ऐसे ही एजुकेशन फॉर चेंज के अध्यक्ष और सचिव हमारे साथ बात करने मौजूद है। आइए उनसे बात करें, जो पिछले कई सालों से बिहार के गांव में जाकर गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा की अलग जगाते रहे। आइए उनका परिचय उन्हीं की जुबानी में सुनता हूँ। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। जैसा कि आपको बता दें कि मेरा नाम एडवोकेट संतोष अम्बेडकर है और मैं विगत 6 सालों से एक संस्था एजुकेशन फॉर चेंज है, इनके माध्यम से मैं आपको लगभग 3-4 जिला में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा हूं। और इसका श्रेय हमारे टीम को जाता है, जो शिक्षक है उनका जाता है, जो सहयोग करते हैं उनको जाता है। और इसी दरमियान हम लोग हर साल या जिलावाई हो, ब्लॉक हो या राज्य स्तर पे हम लोग कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम करते हैं, जिसका हमारा मेन छात्रवृत्ति मार्गदर्शन एवं पुस्तक वितरण कार्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो विद्वान हैं, भारत के अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा बच्चों को हम लोग कैरियर काउंसलिंग का काम कराते हैं। जो बच्चे असफल हो जाते हैं, उन बच्चों को किस तरह से हमको उसको सफलता की ओर लेके जाना है, इस पे हम लोग कार्यक्रम लगाते हैं और बच्चों का कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम करते हैं। इसी दरमियान हमारे छात्रवृत्ति मार्गदर्शन में हमारा ये होता है कि बच्चों को स्कॉलरशिप, जो गरीब मेधावी बच्चे हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप हम लोग देने का काम करते हैं, जिसमें जैसा कि बता दें, स्कॉलरशिप का जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि कोई भी अगर वो शिक्षक का बच्चा होगा और कोई गरीब का बच्चा होगा, और गरीब के बच्चे मजदूरी करने वाले के बच्चे अगर वो 60% 65% लाते हैं, और कोई शिक्षक का बच्चा अगर वो 80% लाता है, तो 80% वाले को हम लोग प्राथमिकता नहीं देंगे। जो गरीब मजदूरी करके बच्चे उनके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग प्राथमिकता देंगे। और इसी दरमियान इस बार जब हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इस बार 50 मेधावी गरीब बच्चे को हम लोग स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी जो कर रहे हैं, जो 2023 में जो सफल हुए होंगे, उन बच्चों के लिए हम लोग ये प्रोत्साहन राशि मुहैया करा रहे हैं। ये स्कॉलरशिप जो हम लोग दे रहे हैं, जो भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं उनके नाम पे हम लोग दे रहे हैं। बाबू मैखून साहब हो गए, चंदपुरी जी हो गए, उसके बाद में बीबी फातिमा शेख हो गए, झलकारी बाई हो गई, रामाबाई हो गए, इन लोगों के नाम से, बहुजन महापुरुषों के नाम पे हम लोग स्कॉलरशिप बच्चों को मुहैया कराएंगे। उसमें एक सर्टिफिकेट और बाई चेक उन बच्चों को वो राशि मुहैया कराया जाएगा। उसके अलावे हम बच्चों को एनसीईआरटी का बुक 50% की छूट पे मुहैया करा रहे हैं, और कम्पिटिटिव जितने भी बुक हैं उन पे, और महापुरुषों की बुक हम 70% 50% में मुहैया करा रहे हैं। और बच्चों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। जो मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज के लिए इस तरह का कार्यक्रम होता है, और हम लोग लगभग 2-3 सालों से इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं। हमारे टीम एजुकेशन फॉर चेंज फुले अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, और उनके हर टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद और इस तरह का काम कर रहे हैं। उसी दरमियान है कि बच्चों को नाश्ता, खाना, सारी चीज़ निःशुल्क व्यवस्था टीम के द्वारा कराया जा रहा है, संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है। इसी दरमियान आपको हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं आएंगे, उन अपने अपने गार्जियन के साथ ज़रूर आएँ और वहाँ पे देखें, समझें, और ख़ास तौर से बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो आप छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, उसका चयन आप कैसे करें? कौन छात्र गरीबी रेखा से नीचे आते हैं? देखिए, स्कॉलरशिप कोई व्यक्ति विशेष चयन नहीं करेंगे, ये कोर टीम, इसका एक कमेटी बनी है और कमेटी तय करेगी निस्वार्थ भावना से। उसमें कहीं पे भी किसी का मुंह देख करके और किसी अपनापन देख करके उस चीज़ का निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये एकदम निष्पक्ष रहेगा। कहीं से भी आपको लगे कि गलत हैं तो आप हम पे सवाल कर सकते हैं। ये स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि ये स्कॉलरशिप हमारी कमेटी तय करेंगी। ये मार्गदर्शन के लिए किस तरह के लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि जेएनयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बहुत सारे आईपीएस हैं, आईएएस हैं, और 6-7 स्टेट के वाइस चांसलर आ रहे हैं बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए। हमारे जुडिशरी के क्षेत्र में हैं और जर्नलिज्म के क्षेत्र में, उन सब के एक्सपर्ट आ रहे हैं बच्चों को
बताएंगे कि हाँ कैसे पढ़ना है। जैसे कि आपको बता दें कि ख़ासतौर पे जो गरीब बच्चे होते हैं वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, इंटर का एग्ज़ाम देते हैं। अब मैट्रिक गया एग्ज़ाम देने और फेल हो गया संजोग से, अगर फेल हो गया और उस बच्चे को कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है, मोटिवेट करने वाला नहीं है और वो बच्चा विफल हो जाता है। जैसा कि आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो उस दरमियान में उनके पापा, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन वही जब गरीब बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि वो असफल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वही गांव समाज, उन्हीं के माँ बाप बोलते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उस बच्चे का मनोबल टूटता है। तो वही उसी चीज़ को सुधारने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम मार्गदर्शन और छात्रवृत्ति का जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं हर साल, हर गांव, हर जिला, तो एक छोटी सी पहल है कि ताकि बच्चे जो असफल हो रहे हैं उनको सफलता की ओर लेके जाया जा सके। कार्यक्रम 24 दिसंबर को हो, ठंड भी बहुत चरम सीमा पे होगा, छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? छात्रों से यही अपील करेंगे कि आपको रहने का सारा प्रबंध कर दिया गया है। आप लोग अपने साथ, अगर जो व्यक्ति एक दिन पहले आते हैं उनके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप अपने साथ कंबल लेकर आएँ। उसके अलावे आपका रहना खाना सारा संस्था प्रोवाइड करा रही है और बस यही कहना चाहते हैं। तो आपने देखा और सुना, इनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है जो शिक्षा क्षेत्र में लोग काम करते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।